बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हफीज़ुल्लाह नियाज़ी जो कि हसन खान नियाज़ी के वालिद हैं, कामरान शाहिद के शो में हसन नियाज़ी को मिलिट्री कोर्ट की तरफ से दी गई सज़ा पर अब ऑब्वियसली कोई अच्छी खबर तो नहीं है जो डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, तो आपका फौरी रद्द अमल इस पे क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया कामरान। वैसे तो मैं हकीकत है कि किसी शो में आज बैठने का मूड ही नहीं था कि जिसमें कोई पहले तो कोई शो करने का मेरा मूड था ही नहीं, और उसकी वजह कोई ऐसी नहीं है कि खुदा न खासा को बड़ी नागहानी आई है और मैं उसकी मेरे में हिम्मत नहीं है। लेकिन मैं एक आपको बात बताऊं कि मैं बहुत यकीन आनो, मैं आज आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सन। ओके, उसको 10 साल से कैद सजा मिली है, तो मुझे एक चीज़ पहली जेहन में आई है कि इसका मतलब यह है कि उसकी शख्सियत को जो सजा सुनाने वाले थे उनके नज़दीक उसकी शख्सियत के अंदर कोई एक जान थी और उसके मुताबिक दी है। तो पहली बात खुश है कि मेरे दो बेटे ने, बाद में डिस्कस करते हैं द राइट रीज़न और रॉन्ग रीज़न, मुझे बहुत खुशी हुई है कि मेरे बेटे को सजा मिली है, एक शान मिली है। दूसरी बात है वो एक डार्क ह्यूमर है, उसकी मुझे खुशी हुई है, और वो ये हुई है कि रियासत पाकिस्तान को मेरे बेटे को सजा देने के लिए एक सफेद झूठ बोलना पड़ा। आई एम रियली हैप्पी। कोई मुझसे आज तक 70 साल से ये लोग कोई जितना जो पाकिस्तान के अंदर इस तरह के कारोबार में मुलविस है वो ढके छुपे नहीं है, ना उन्होंने नया कोई मंत्र जो है इसमें जो इस्तेमाल किया या ईजाद किया। ये पूरे तसलसल 70 साल की स्टोरी है। अब बताएंगे जी, मुझे बताएंगे। एक बात है, अफसोस मुझे ये हुआ कि जो पहले दिन जिस दिन 9/11 हुआ, तो मैं तो खैर मुझे बाद में पता चला, मुझे फिक्र हुई कि ये वहाँ है या नहीं है। मुझे जब पता चला कि जी वहाँ पे अचानक मुझे सबसे पहले मुझे क्लिप आया जिसमें हसन खान साहब को दिखाया गया, एक फोटो क्लिप था, एक पिक थी कि जिसमें वो पतलू उठाए खड़ा है। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा यार इतना अहमद 4 डिग्री है, बैरिस्टर है, LLM है, ठीक है, जवान है, इमोशनल है, ठीक है कि मामे के जो है ना शहर के अंदर मुब्तला है, ठीक है कि उसके ऊपर एक बड़ा उसके ऊपर छाप लगी हुई है और सारे नौजवानों की तरह, और उसका तो अकलौता मामू है, मे बी 2 डजन रीजन इनको अपने उसके साथ खड़ा है। तो मैं एक उसमें अच्छी बात रखती थी हमेशा, उसके अंदर एक आइडियलिज्म था, आप उसे अच्छी तरह जानते हैं। तो मेरा ख्याल था कि चलो, लेकिन मैंने जब बात भी कॉन्टेक्ट हुई तो उसने हल्फन कहा कि मैंने तो पटलून को मेरा हाथ भी शायद ना लगा। और हुआ ये कि मैं तो जब गया था तो ये कोर कमांडर घर या जना हाउस को आग लग चुकी थी, मामला खत्म हो चुका था, फायरिंग हो चुकी थी, और वहां पहुंचे और वहां पे मैंने देखा कि बड़ी एक क्योस है। तो मैं खड़े होकर तकरीर कर रहा था और तकरीर के दौरान किसी ने पीछे से पतलून उठाई। लाख का शुक्र है कि वो क्लिप मैंने निकाला, मैंने शाहजेब खानदान साहब को भेजा, अपने दोस्तों को भेजा, कि जिसमें पतलून जब वो तकरीर कर रहे थे किसी ने पीछे उठाई, उसने कमेंट दिया जो अनकॉल्ड फॉर था। हसन के वो नहीं देना चाहिए था, मेरी तरबियत के मुताबिक नहीं था कि भाई साहब की वेस्ट जो है वो 50 इंचेस है या 50 है। एक डेरोगेटरी कमेंट था, लेकिन उसका सबसे बड़ा जुर्म था ये था कि एक ऐसी जगह पे एहतजाज कर रहा था जहां पे एहतजाज नहीं करना चाहिए था। उससे पाकिस्तान की एक साख को, डिग्निटी को, इकोनॉमिक सतह पे जो है नुकसान पहुंचा। लेकिन ये तो 5000 कर रहे थे, उसकी सजा जो बनती है दे। मैं तो अपने कॉलम में लिखते रहा हूं कि जो सजा बनती है दे, खुदा के वास्ते झूठ ना बोले। अफसोस मुझे यह है कि रियासत पाकिस्तान जो है उसको एक सजा के लिए कितना झूठ बोलना पड़ा। फिर 4-5 दिन पहले जब सजाएं सुनाई गई तो बच्चों को, तो मुझे नहीं पता किसका क्या कसूर है, कुछ के बारे में मुझे पता था। और मैं आज भी, मुझे एक और बात में कमेंट दूंगा, आपको बड़ी हैरान होगी जो आपके प्रोग्राम में मैं हाईलाइट करूंगा, कि कुछ ऐसे बच्चों को सजाएं नहीं मिली या 1-2 साल मिले, चूंकि 1.5 साल काट चुके हैं और रहा हो जाएंगे, जिनके बारे में हक भी रहा है कि वो अंदर थे और जलाओ घराव में थे। क्यों नहीं मिली? ये मेरा इशू नहीं है, ये जाने। तो इसको जब हुआ तो मैंने कहा हसन मुझे एग्जैक्टली बताओ कि तुमने जो कुछ किया, मैं उसको तुम उसी तरह हैंडल करो। जब मुझे बताया कि उसने तकरीर में सिर्फ ये कहा है, बल्कि मेरी तकरीर जब पूरी सुने तो मेरे ऊपर मैंने उनको यही बार कहा है कि जी आप आ जाओ, निकल आओ, कोई बंद अंदर ना जाए, बाहर निकलो, क्योंकि क्यों था। और ये रात को पहुंचोगे, वाकई ये तो आपने देखा कोर्ट कमांड घर को कब लगी हुई है, सूरज चमकना सर पे है। इंसान की तकरीर क्या है, रात को है। तो इन्होंने जो बंदों के बयानात क्लिप लगाए ना, जो उसके ऊपर जो बताया कि सजाएं दी गई हैं, जो 5-6 दिन पहले जिनको दी गई थी, तो 2 क्लिप मैंने सुने जिसमें कहा गया कि मैंने टोपी उतार ली और कोर कमांडर के घर से हसन ने पतलून उठा ली। हकीकत है कि जिस बंदे ने ये रिकॉर्ड जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया, मैं उसको अवार्ड देना चाहता हूं, क्योंकि इन्हीं बंदों की वजह से 70 साल से हमारी एस्टैब्लिशमेंट जो है लोगों की नजरों में गिरी है। इमरान खान साहब जो थे तरने वाला थे, इमरान खान साहब को तो दिसंबर 2021 में कोई बंदा चिमटे से उठाने के लिए तैयार नहीं था। आज वो जो सातवां साल बैठा है और रिफतें लेके बैठा है, पब्लिक ओपिनियन लेके बैठे, तो क्या इमरान खान ने कश्मीर आजाद कराया? कश्मीर तो उसे हाथ से दी है। क्या इमरान खान साहब ने आलम इस्लाम के लीडर बन के आए हैं? क्या डैम बनाए हैं? 1 करोड़ नौकरी दी है? बुजदार
जो है वो बतली हुई साबित हुआ? नहीं, उसके पास तो नामा अमाल में ना 3.5 साल की हुकूमत थी, तो क्या वजह? वो बंदा तो ढूंढे पहले जिसे इमरान खान साहब को ये मकाम देके एक अफरीद को पैदा करके पूरे पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया, सारी सियासी जमातों की सियासत जो है इररेलेवेंट बना दी है। इन लोगों की बात जो है फजल चौधरी है, कितना आप देखें, यकीन आनो इसलिए क्या लोग हैं, इन बेचारों की बात कुछ सुनता नहीं है, मेरी कोई बात नहीं सुनता। मेरा वीलॉग मैं करता हूँ, मैं 2000 बंदे नहीं आते, मैं झूठ बोलते हैं जो लोग, वो 10 लाख लेके जाते हैं। यही वजह है कि उन्होंने जो पब्लिक ओपिनियन होती है वो इमरान खान साहब के हक में ज्यादा है, लेकिन डिवाइडेड है, सारी नहीं है। नवाज शरीफ साहब के हक न्याय में साहब एक बात बताइए, आपने एक बात कही, बात मुकम्मल करनी, जी 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 मुझे आप टाइम दीजिए। जी जी मैं अगर आता नहीं, मैं मुझे बात मुकम्मल जी 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 हमारी सेशन को यूनाइटेड पब्लिक ओपिनियन चाहिए, खुदा ये कि आप मिनॉरिटी के आपके पीछे हो। अब ये क्यों हुई है? मैं ये कहता हूं कि जिन बंदों ने ये स्टेटमेंट मार धाड़ करके जिस अंदर कोर्स कंडीशन में की है, क्योंकि इन लोगों का जो अल्लाह ताला ने जो इनको दिया है एक तकलीफ दे पहलू, कि जब ये इश्यूज हो रहे होते हैं तो ये किसी की बात नहीं सुनते। ये तारिक फजल चौधरी साहब की नहीं सुनेंगे, ये इनसे ये कहेंगे आपने ये कहना है, हफीजुल्लाह खान आपने टीवी पे ये कहना है, और मैं जब कहता हूँ खुदा के वजह से आप भी ये कर लो, नहीं आपको क्या पता है? तो आपके पास इतना तजर्बा है, आपने ये सजाएं दे के इमरान खान साहब ने आखिरी फिक्र है 25 अप्रैल 1996 से लेके 26 नवंबर तक, मेरा अल्लाह जानता है कि एक सियासी, एक आप लोगों के सामने सियासी फैसला नहीं है जिसमें वो इतरा सके, जिसको वो बता सके, या जिसको वो सोच रहा हो जो उसके लिए नुकसानदेह ना साबित हो। और उसके बाद सोचने का मकाम यह है कि इन्होंने जो 3 दर्जन फैसले किए इमरान खान साहब को खत्म करने के लिए, जो इमरान खान साहब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से लेके 26 नवंबर तक का, एक बता दें जिसे इमरान खान साहब अगले दिन उसकी सियासत को 4 चांद नहीं लगा दी। तो मुझे अपने बेटे का कोई अफसोस नहीं है, मुझे अपने बेटे पर फख्र है। इस तरह की तरीकों में बंदे आ जाते हैं। मुझे यह भी खुशी है कि उसके एक झूठी गवाही के ऊपर रियासत पाकिस्तान को बोलनी पड़ी है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अफसोस यह है कि मुस्लिम लीग के ऐसे बंदे जिनको टीवी पे नहीं आना चाहिए था, क्योंकि वो मुस्लिम लीग को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो एक ऐसा बयानिया बेच रहे हैं। मतलब आज एक इनके वजीर है अताउल्लाह तारिक, मेरा बहुत अजीज है, मुझे अच्छा लगता है, वो मीडिया का आदमी नहीं है लेकिन इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चलो दोबारा खाता है। वो फरमा रहा है जी कि ये अब आप लोग खाजा के गवाह डड्डू। जी नाज़रीन, वीडियो आपने मुलाहजा फरमाई कि हसन नियाज़ी को जो मिलिट्री कोर्ट की तरफ से 10 साल की सज़ा सुनाई गई है, उस पर हसन नियाज़ी के वालिद हफीजुल्लाह नियाज़ी का कहना है कि मुझे अपने बेटे पर बहुत फ़ख्र है, मुझे बहुत खुशी हुई है कि मेरे बेटे को जो सज़ा मिली है वो उसके शायान शान मिली है। और उनका कहना था कि मुझे इस बात की भी खुशी हुई है कि मेरे बेटे को सज़ा देने के लिए रियासत को बहुत से झूठ बोलने पड़े। उनका कहना था कि मेरे बेटे पर मामू यानी इमरान खान की वजह से हसन नियाज़ी को सज़ा दी गई है। मेरा बेटा अपने मामू के सहारे में मुब्तला हुआ है जिसकी उसे सज़ा दी गई है और उसे उस जुर्म की सज़ा दी गई है जो उसने किया।